तो हम देखते हैं राइजन के हमले के बाद वेजिटा वहाँ से गायब हो चुका होता है और इस चीज़ को देख के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इस पे राइजन कहता है, अपने आप को प्रिंस बता रहे थे ना सैयन, यही औकात है तुम्हारी। मुझे लगा था तुम शायद कुछ तो कर पाओगे, लेकिन तुम तो काफ़ी कमज़ोर थे सैयन। जिस पे हम देखते हैं डार्कलिंग भी कहता है, क्या सच में सैयन प्रिंस इतने कमजोर भी होते हैं? लेकिन तभी अचानक से राइजन के पास एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से राइजन काफ़ी सारे प्लैनेट चीरता हुआ काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और इससे पहले कि राइजन अपनी पलकों को झपकाए, राइजन वापस से उसी जगह पे आ चुका होता है और इस वक्त राइजन का गला वेजिटा के हाथ में होता है। और राइजन वेजिटा के इस हमले को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है और वेजिटा कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे जैसा कोई आम सा डीमन मुझे ख़त्म कर देगा? मैं सेकंड प्रिंस हूँ, मैं अपनी प्राइड के लिए लड़ता हूँ और मुझे हराना इतना आसान नहीं है। समझ में आया तुम्हें डीमन? और लगता है यही तुम्हारी पूरी पावर थी। तो चलो अब समय आ चुका है, खत्म हो जाओ डीमन। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोहान को और उस डीमन को, जिससे गोहान अपनी लड़ाई को पहले ही शुरू कर चुका होता है। और अचानक से हम देखते हैं कि गोहान के ऊपर उस डीमन ने एक किक से अटैक कर दिया होता है, जिसका जवाब गोहान एक एनर्जी बॉल से देता है। और वो डीमन उस एनर्जी बॉल पे एक पंच मार के उस एनर्जी बॉल को अपने से काफ़ी दूर टेलीपोर्ट कर देता है और वो अचानक से गोहान के सर पे टेलीपोर्ट हो जाता है और गोहान के सर पे एक बहुत ज़ोर की लात मारता है, जिससे गोहान मल्टीवर्सल स्ट्रीट से जाकर टकरा आता है। लेकिन तभी अचानक से गोहान अपनी जगह से गायब हो जाता है और गोहान उस डीमन के पीछे आ जाता है। गोहान उस डीमन पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन समय रहते गोहान के हमले को रोक लेता है और फिर उसके बाद वो गोहान पे एक और हमला कर देता है, जिससे गोहान थोड़ा पीछे हटता ही है। लेकिन तभी वो डीमन वापस से गोहान के पीछे आ जाता है और लोग गोहान पे पीछे से एक हमला कर देता है, लेकिन इस बार गोहान उस डीमन के हमले को रोक लेता है एंड गोहान उस डीमन पे 2-3 घूंसे मारता है एंड फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल मार देता है उस डीमन पे, जिससे वो डीमन काफ़ी पीछे फेंक आ जाता है। और इससे पहले कि वो डीमन उठ पाए, उस डीमन पे एक एनर्जी बॉल मार देता है, जिससे वो डीमन वापस से काफ़ी दूर चल जाता है। और फिर गोहान उस डीमन के पास जाके उस पर काफ़ी सारे घूंसे और बरसाने लगता है, लेकिन तभी वो डीमन अपनी पैरों का इस्तेमाल करके गोहान को रोक देता है और गोहान पे एक बहुत ज़ोर का अटैक करता है। जिस अटैक को गोहान ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन तब भी वो काफ़ी पीछे चल जाता है। लेकिन उसके बाद अचानक से वो डीमन गोहान के सामने आ जाता है और वो डीमन गोहान के फेस पे एक पंच करता है, लेकिन गोहान समय रहते उस पंच को रोक लेता है और गोहान अपने दूसरे हाथ से एक एनर्जी बॉल बना के उस डीमन के ऊपर मार देता है। लेकिन वो डीमन भी अपने दूसरे हाथ से एनर्जी बॉल बना के गोहान के एनर्जी बॉल में क्लैश कर देता है और उनके एनर्जी बॉल के क्लैश से वो दोनों ही काफ़ी दूर हो जाते हैं। सैयन, तुम्हारे साथ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन अफसोस मैं इस मज़े को ज़्यादा देर तक कायम नहीं रख सकता। मुझे तुम्हें ख़त्म करना ही होगा, क्योंकि ये मेरे किंग ऑर्डर है। अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो सैयन, क्योंकि अब मैं वही करने वाला हूँ। जिस पे गोहान कुछ भी नहीं बोलता और वो डीमन अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और वो डीमन अपने फाइनल फॉर्म में चेंज हो जाता है, लेकिन उसके फाइनल फॉर्म में चेंज होने के कारण गोहान काफ़ी पीछे हट जाता है। लेकिन उसके बाद गोहान अपनी पावर को अप करने लगता है और गोहान की बढ़ती पावर को देखकर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और गोहान की बढ़ती पावर को देखकर डार्क किंग भी कहता है, ये पावर, ये तो शायद से बीस्ट पावर है, पर आखिर ये पावर अब एग्जिस्ट करती कैसे है? मैंने हर उस आखिरी सैयन को खत्म कर दिया था जिसके पास ये पावर थी। क्या कोई बच गया था? अगर नहीं तो फिर ये सैयन, क्या अभी के ज़माने के सैयन्स भी इतने ताकतवर है कि वो बीस्ट पावर अचीव कर पाए? और दूसरी तरफ हम देखते हैं गोहान को, जो कि अपनी बीस्ट फॉर्म में चेंज हो चुका होता है। और गोहान की बीस्ट फॉर्म को देखकर सारे के सारे डीमंस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और तभी गोहान को वो डीमन कहता है, तो तुम बीस्ट पावर अपने पास रखते हो, तभी मैं सोचूं कि आखिर तुम मुझे इतनी अच्छी टक्कर दे कैसे रहे हो। खैर, अगर तुम्हारे पास बीस्ट पावर है, मतलब तुम्हारे पास बहुत ख़तरनाक पोटेंशियल है और हो सकता है शायद तुम मेरे लिए कोई दिक्कत खड़ी करो इस लड़ाई में, लेकिन मैं तुम्हें जीतने तो बिल्कुल भी नहीं दूँगा।
मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगा, लेकिन तुम आज यहीं ख़त्म हो गए सैयन। जैसे वो डीमन ये कहता है, अचानक से गोहान उस डीमन के मुंह पे आ जाता है और गोहान उस डीमन के मुंह पे एक बहुत ज़ोर का पंच मारता है, लेकिन वो डीमन भी गोहान के पंच को ब्लॉक कर देता है। एंड वो डीमन गोहान के गट में एक बहुत ज़ोर का पंच मारता है, जिससे गोहान के मुंह से खून निकल जाता है। पर गोहान भी अपने पैरों का इस्तेमाल करके एक बहुत ज़ोर का अटैक करता है। वो डीमन का पूरा सर बाहर निकल आता है और उस डीमन का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है, जिस पे गोहान काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि उस डीमन की शरीर अब भी काम कर रहा होता है। और तभी अचानक से उस डीमन का सर उस डीमन पे आके वापस लग जाता है और फिर वो डीमन अपने मुंह से एक लेज़र बीम कैनन शूट करता है गोहान के ऊपर, लेकिन गोहान अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेता है और वो उस डीमन के मुंह पे काफ़ी सारे हमले करने लगता है, जिस पे वो डीमन कहता है, तो सैयन तुम रॉ पावर में तो बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन क्या तुम्हारा दिमाग भी इतने ताकतवर है? जिसे कहने के बाद अचानक से वहाँ पर सब कुछ धुंधला धुंधला होने लगता है और गोहान के आसपास सब कुछ फॉगी सा हो जाता है। और अचानक से ही गोहान के सामने पिक्लो और उस डीमन की लड़ाई आ जाती है। गोहान देखता है कि गोहान हार चुका है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता। और दूसरी तरफ वेजिटा और ब्रोली जो कि डार्क किंग के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, और पिक्लो जो कि उस डीमन का सामना कर रहा होता है। पिक्लो अपनी पूरी पावर लगा रहा होता है, लेकिन उस डीमन को खुद भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और काफ़ी कोशिश करने के बाद वो डीमन पिक्लो को लगभग मार ही देता है, लेकिन तभी गोहान उठ जाता है और वो उठने के बाद पिक्लो को बचा लेता है। और फिर गोहान कहता है, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे साथ क्या किया था? जिसको कहने के बाद गोहान अपनी पावर को अप करने लगता है। गोहान वापस से अपनी बीस्ट फॉर्म में चल जाता है और फिर वो गोहान उस डीमन पे हमला करने लगता है, और इस बार गोहान के हमले को उस डीमन ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता है। एंड गोहान उस डीमन के ऊपर बार बार हमला कर ही रहा होता है। उस डीमन के ऊपर जितने भी चोट आ रहे होते हैं वो सारे अपने आप हील भी हो जा रहे होते हैं। जिस चीज़ को देख के गोहान बोलता है, तो तुम्हारे पास रीजनरेशन भी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डीमन। इसके बाद गोहान एक कामेहामेहा शूट कर देता है उस डीमन के ऊपर, लेकिन डीमन उससे भी रीजन कर चुका होता है। और इस चीज़ को देख के गोहान काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और गोहान वापस उस डीमन के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से गोहान के पीठ पीछे से उसके ऊपर एक हमला हो जाता है और वो हमला गोहान को बीच में से आधा में काट के रख देता है। और गोहान अपने एक आँख से देखता है कि जिसने गोहान के ऊपर हमला किया था वो और कोई नहीं बल्कि पिक्लो था, और पिक्लो ने गोहान को बिट्रे कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि पिक्लो जाके डार्क किंग के पास खड़ा हो जाता है और पिक्लो कहता है, मैं हूँ नमेकियन, जिसे डार्क किंग ने बनाया था, और मैं सिर्फ डार्क किंग का ही वफादार हूँ। जिस चीज़ को देख के गोहान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और गोहान काफ़ी ज़्यादा पागल हो रहा होता है, लेकिन उसे एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही होती कि आखिर उसे दर्द क्यों नहीं महसूस हो रहा, और गोहान कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता। लेकिन तभी अचानक से गोहान वापस से जुड़ जाता है और इस बार गोहान के ऊपर हमला होने से पहले ही गोहान के पीछे वो मिस्टीरियस पर्सन आ जाता है और वो गोहान को बचा लेता है। और फिर वो गोहान को कहता है, गोहान ये तुम्हारा सपना है, इससे बाहर निकलो। इसको कहने के बाद अचानक से वो मिस्टीरियस आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और हम गोहान को देखते हैं जो कि समझ चुका होता है कि उसके ऊपर एक इल्यूजन कास्ट हुआ है, जिस वजह से गोहान पावर अप करता है और वो अपनी एनर्जी बॉल से अपने ऊपर हमला कर लेता है। और जैसे ही गोहान को हमला लगता है, गोहान लीगल वर्ल्ड में उठ जाता है और उठने के बाद बिना समय गवाए गोहान एक बहुत बड़ा एनर्जी प्रिपेयर करके उस डीमन के ऊपर मार देता है। और जैसे ही वो एनर्जी उस डीमन को लगती है, वो डीमन काफ़ी सारे प्लैनेट्स को चीरता हुआ काफ़ी दूर जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में ही गोहान उस डीमन का चेहरा पकड़ लेता है और वो उस डीमन के चेहरे को काफ़ी सारे प्लैनेट पर भेजने लगता है। और तभी वो डीमन गोहान के हाथ से छूट जाता है और फिर वो डीमन गोहान के कट पे एक बहुत ज़ोर का पंच मारता है। लेकिन इस बार गोहान अपने हाथ में अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा कर देता है और वो अपनी पूरी एनर्जी एक बार में उस डीमन के गट में मार देता है। और जैसे ही वो डीमन को वो अटैक लगता है, वो अटैक वो डीमन के आर पार चल जाता है और
उसी मोमेंट पे वो डीमन अचानक से धूल में बदलने लगता है और देखते देखते वो डीमन पूरी तरीके से धूल में बदल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्क किंग को, जिसको अचानक से ही उसके पीछे से एक एनर्जी सेंस होना शुरू हो जाती है, जिस एनर्जी को सेंस करके डार्क किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है